श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक हाची गुरु उपदेश मुख्य वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वांछित फलं माणिक्य कल्पद्रुमम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस पौष पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अभी अभी चिरंजीव चैतन्य राज ने प्रभु चरित्र की महती, उसका महात्म्य, उसके श्रवण मनन का फल, इस विषय पर अत्यंत सुंदर विवेचन किया और उन्होंने कहा कि प्रभु भक्त कार्य कल्पद्रुम है, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष हैं। आपने कल्पवृक्ष देखा? किसी ने कल्पवृक्ष? आम का वृक्ष देखा? आम का? हाँ? जाम का, इमली का, नीम का, कल्पवृक्ष नहीं देखा? कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष यानी ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठकर जो भी कामना हम मन में करते हैं वो तत्काल फलित हो जाती है, तत्काल पूर्ण हो जाती है। एक आदमी था, वो जंगल में अपने जानवर चराने के लिए ले जाता था, गाय भैंस वगैरह चराने के लिए ले जाता था। दोपहर का समय था, ग्रीष्म ऋतु, उसने अपने गाय बैल वगैरह चरने के लिए छोड़ दिए। एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे एक चबूतरा था, छायादार वृक्ष था, बड़ा सुंदर वृक्ष। उस वृक्ष के नीचे जाकर ये बैठ गया। बैठने के बाद उसके मन में विचार आया कि अगर ठंडा पानी पीने को मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। क्या विचार आया? ठंडा पानी पीने को मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे ही ये विचार मन में आया, किनले, बिस्लेरी और कौन सा, नहीं वो सब बॉटल रहता है, बिस्लेरी वाटर, वो बॉटल ठंडे 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 4-5 बॉटल पानी सामने आ गए। अब इसने क्या किया? अरे आश्चर्य है, ठंडा 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 पानी खूब पी लिया, अच्छी तरह से तृप्त हो गया, प्यास बुझ गई। बैठा थोड़ी देर इधर उधर विचार किया, फिर उसको लगा अगर यहाँ पर थोड़ा सा भोजन मिल जाए इस वक्त तो आत्मा तृप्त, थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाएगी। जैसे ही ये विचार किया कि भोजन मिल जाए, सामने थाली के अंदर क्या क्या, पूरनपोली, वड़े, बोंड, पंचामृत, चित्रान्ना, भात, वरण, सांबार, खीर, पायस, वो लड्डू फड्डू सब हाजिर हो गए। अब इसने यथेच्छ भोजन किया, खा पी के तृप्त हो गया। खाने के बाद अब क्या? अब उसके मन में विचार आया, सोने को अगर ये तकिया मिल जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ऐसा विचार आया। जैसे ही मन में विचार आया, एक गादी, उसके ऊपर एक चादर, एक ओढ़ने के लिए चादर, तकिया, सब कुछ रेडी हो गया ऑटोमेटिक। इसने कहा अच्छा, इससे अच्छा और क्या हो सकता। अब वो वहां पर लेट गया तो नींद लग गई उसको। नींद लग गई 2-3 घंटे आराम से सोया, घुर्र 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 करते सोया। 4, 4:30, 5 के आसपास उसकी नींद खुली। नींद खुलने के बाद अब क्या? नींद खुलने के बाद उसने विचार किया, अच्छी नींद हो गई, अब वापस जाना है घर,
तो उससे पहले अगर एक कप गरम गरम चाय मिल जाए तो अच्छा है। जैसे ही मन में आया चाय, चाय के साथ बिस्किट पकोड़े सब रेडी हो गए, सामने आ गया, ऐसे चाय पी, बिस्किट खाए। उसके बाद उसने विचार किया कि मैं यहां सवेरे 11 बजे आया, तब से जो जो इच्छा मैं कर रहा हूं वो इच्छा पूर्ण हो रही है। मैंने पानी मांगा, पानी आ गया, भोजन मांगा, भोजन आ गया, शैया मांगी, शैया आ गई, चाय मांगी, चाय आ गई। जो भी मैं मांग रहा हूं वो सब ऑटोमेटिक हाजिर हो रहा है। कहीं इस पेड़ के ऊपर भूत तो नहीं है ना, ऐसा विचार। कहीं इस पेड़ के ऊपर भूत होगा, ऐसा। जैसे ही मन में भूत का विचार आया, भूत सामने प्रत्यक्ष हो गया। अब भूत प्रत्यक्ष हो गया। अब भूत को देखने के बाद क्या विचार आया? कहीं ये भूत मुझको खा ना ले, हे भूत मला खाऊन टाकलं तर मी काय करूं, ऐसा विचार आया। और ऐसा विचार आते ही उस भूत ने उसको खा लिया। तो वो वृक्ष कौन सा था मालूम है आपको? कल्प वृक्ष। उस कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर जो जो विचार आप करेंगे, जो जो कल्पना आप करेंगे, जो जो मनोकामना आप करेंगे, वो तत्काल पूर्ण होती चली जाती है। किंतु क्या मनोकामना करनी है, किस प्रकार की इच्छा करनी है, किस प्रकार का वर मांगना है कल्प वृक्ष से, इसका विवेक होना चाहिए। अन्यथा क्या हो जाता है? वो कल्प वृक्ष में से प्रकट होने वाला भूत जो है वो खा लेता है। तो हमारा मन जो है उसको, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? वो विषयों की ओर दौड़ता है। मन कैसा है? बहिर्मुख है। बहिर्मुख यानी बाहर की ओर दौड़ने की उसकी प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव। वो बाहर की ओर दौड़ता रहता है, विषयों की ओर दौड़ता है। उसको सतत विषय चाहिए, कुछ ना कुछ विषय चाहिए उसको। विषयों के बिना वो नहीं रह सकता। मन जो है विषयों के बिना नहीं रह सकता। और इसीलिए बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं मुझसे, काय करावं महाराज, आम्ही जप करायला बसतो तुमचं मनच लागत, संध्या वंदन करायला बसतो, गायत्री जपायला बसतो, मनच लागत, मन नहीं लगता। हर एक की यही शिकायत है कि मन नहीं लगता। अब उसका उपाय क्या? मन क्यों नहीं लगता? तो देखिए, मन नहीं लगता, ये जो चिंता है ना, वही मन न लगने का कारण है। मन नहीं लगता, ये जो चिंता है, वही मन न लगने का कारण है। क्योंकि वेदांत शास्त्र का एक नियम वहां काम करता है। मन नहीं लगता, इस बात को आप जानते हैं कि नहीं जानते? तुम्हाला कळतंय की नाही मन लागणं झाल्यामुळे? आता समजा तुम्हाला गुरुजी एक पाठ दिले, एक अध्याय दिले, म्हणा तुम्ही संथा म्हणत बसलात एक अध्याय। आता ते संथा म्हणत असताना वो संथा बोलते वक्त तुम्हारा मन नहीं लगता, इस बात का तुमको ज्ञान होता है कि नहीं? मन नहीं लगता, कळतंय की नहीं? आपलं मन लागणं झालंय, हमारा मन नहीं लग रहा, इस बात का ज्ञान होता है क्या? नहीं होता। तो जिस वस्तु को हम जानते हैं वो वस्तु सदा हमसे भिन्न होती है, ये नियम है। घट दृष्टा घटात भिन्न। घट का जो दृष्टा है, घट को जो जानने वाला है, वो घट से भिन्न होता है, वो कभी भी घट स्वरूप नहीं होता। जिस वस्तु को मैं जानता हूं, जिस वस्तु को मैं पहचानता हूं, वो वस्तु मुझसे भिन्न होती है, ये नियम है। आपको समझ में आई बात? नहीं आई तो बोलो नहीं आई, बेकार में चुप झूठ में हाँ बोल रहे हो तो आगे बढ़ते बोल के मत समझो। 4 बजे तो परवाह नहीं, मैं समझा के छोड़, 4 वाजले तरी हरकत नाही, हे समजल्याशिवाय मी सोडणार नाही। घट दृष्टा घटात भिन्न, वस्तु को जानने वाला वस्तु से भिन्न होता है ना। अब ये क्या है?
कुर्ता, हाँ, इस कुर्ते को मैं जानता हूं कि नहीं, मैं इसको धारण करता हूं कि नहीं। जिसको मैं धारण करता हूं, जिसको मैं पहनता हूं, वो वस्तु मुझसे भिन्न होनी चाहिए, मुझसे भिन्न होनी चाहिए, वो मेरा स्वरूप नहीं हो सकती। इस भवन को मैं देख रहा हूं क्या नहीं, इस भवन को मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं ये भवन है, तो ये भवन मुझसे, जिस वस्तु को मैं जानता हूं, जिस वस्तु को मैं जानता हूं, वो वस्तु मुझसे भिन्न है। ये मेरा सिर है, इसको मैं जानता हूं क्या, हाँ, तो ये मेरा सिर मुझसे भिन्न है, क्योंकि क्या कहता हूं मैं, मेरा सिर, ऐसा प्रयोग करता हूं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करता हूं कि मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे नाखून, मेरे बाल, मेरी दाढ़ी, मेरी जटा, मेरा मेरा मेरा, ऐसा जहां जहां मैं मेरा कहता हूं वहां वहां वो वस्तु मुझसे भिन्न। मेरा मन, मेरा मन, अब मेरा मन मुझसे भिन्न है क्या नहीं, मेरा मन मुझसे भिन्न है। जब वो मेरा मन मुझसे भिन्न है, मेरा स्वरूप नहीं है, तब वो लगे ना लगे उसकी चिंता मुझे क्यों? समझ में आई बात? मेरा मन, हाँ, मेरा मन यानी क्या, मुझसे भिन्न, मुझसे अलग। अब वो लगे ना लगे उसकी चिंता मुझको क्यों? जब उसकी चिंता हम छोड़ देते हैं तब वो लगता है, जब उस मन को हम छोड़ देते हैं तब वो लगता है, तब वो लगता है वो मेरा स्वरूप नहीं है। अब स्वरूप यानी क्या, आपको मालूम है स्वरूप यानी क्या? स्वरूप यानी क्या? स्वरूप, स्वरूप यानी जिसको हम कभी भी छोड़ नहीं सकते, वो स्वरूप। स्वरूप यानी क्या, जिसको हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। जैसे अग्नि का स्वरूप क्या है, अग्नि का स्वरूप दाहकता, उष्णता जो है वो अग्नि का स्वरूप है। अग्नि कभी भी उष्णता को, दाहकता को छोड़ के रह सकती क्या? हाँ, अग्नि ने कहा कि मैंने अपनी दाहकता को भंडार खाने में छोड़ दिया, उष्णता को भंडार खाने में छोड़ दिया, ऐसा कहा। हाँ, तो वो अग्नि, अग्नि रहेगी क्या? अगर अग्नि में से दाहकता को निकाल दिया जाए, अग्नि में से दाहकता को, उष्णता को अगर निकाल दिया जाए तो उसको हम अग्नि कह सकते हैं क्या? पानी में से अगर द्रवत्व को निकाल दिया जाए तो पानी को जल कह सकते हैं क्या? हम पानी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो हमारे मनुष्य जो हमारा स्वरूप है, हम जो मनुष्य हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसमें से ऐसा क्या है जिसको निकाल देने के बाद मेरा व्यक्तित्व नहीं रह जाता? ऐसा मेरे अंदर क्या है जिसको माइनस करने से मैं जीरो हो जाता हूं? जिसको माइनस करने से मैं जीरो हो जाता हूं, वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप है। मेरे अंदर क्या है? तो वो जो मैं है, मैं, अहम, वो जो मेरे अंदर है वो मेरा स्वरूप है। मैं मेरे मैं को छोड़ के कहीं जा सकता हूं क्या? महाराज काल मी हैदराबादला गेलो होतो, मी मला विसरून गेलो, ऐसा हुआ क्या? हाँ, मी हैदराबादला गेलो होतो, सूटकेस विसरलो, ये हो सकता है। मी हैदराबादला गेलो होतो, बैग विसरलो, ये हो सकता है। मैं हैदराबाद गया था, मोबाइल छोड़ के गया, ये हो सकता है। मैं हैदराबाद गया, पत्नी को छोड़ के गया, ये हो सकता है। हैदराबाद गया, बच्चे को छोड़ के गया, ये हो सकता है। हैदराबादला गेलो, मी मलाच विसरून गेलो, ऐसा हो सकता है। आप हैदराबाद जाइए, आप लंदन जाइए, आप कलकत्ता जाइए, आप न्यूयॉर्क जाइए, कहीं भी जाइए, वो मैं आपके साथ है, वो मैं आपके साथ है। जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में वो मैं आपके साथ है, वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं रह सकता। हमको, मनुष्यों को, सबको ऐसा लगता रहता है कि विषयों के बिना हम नहीं जी सकते, वस्तुओं के बिना हम नहीं रह सकते। वस्तु यानी कौन कौन सी वस्तु है? यही स्त्री है, पुत्र है, धन है, संपत्ति है, मोबाइल है, हाँ, इसके बिना हम नहीं रह सकते। धन है, सोना है, चांदी है, नोट है, नोट यानी पुराने नहीं, नए वाले,
नोट है, नोट के बिना हम नहीं रह सकते, ऐसा लगता है। वेदांत शास्त्र ये कहता है कि वस्तुओं के संयोग में जो सुख है, ध्यान दीजिए, वस्तुओं के संयोग के अंदर जो सुख है उससे अधिक सुख उन वस्तुओं के वियोग में है। वेदांत शास्त्र ये कहता है कि वस्तुओं के संयोग में जो सुख है उससे अधिक सुख, उससे ज्यादा सुख वस्तुओं के वियोग में है। कैसे संभव है? पैसे मिलने से सुख होता है या पैसे छूटने से सुख होता है? आप बताइए। पैसे मिळण्याने सुख होता है क्या पैसे सुटून जाण्याने सुख होता है? मिलने से सुख होता। स्त्री की प्राप्ति में सुख है या स्त्री के वियोग में सुख है? प्राप्ति में सुख है। झगड़ा करने वाली हो तो जाने दो, डाइवर्स, वियोग में सुख है ना। तो कहने का तात्पर्य है, शास्त्र ये कहता है कि वस्तुओं के संयोग से अधिक वस्तुओं के वियोग में दुख है, सुख है। तो कैसे? उसका उदाहरण क्या? तो उसका उदाहरण शास्त्र ने सुषुप्ति का उदाहरण दिया, निद्रा का उदाहरण लिया है। निद्रा का उदाहरण लिया है कि निद्रा के समय हमारा वस्तुओं के साथ संयोग रहता है क्या वियोग रहता है? निद्रा के समय वस्तुओं के साथ हमारा संयोग होता है या वियोग होता है? तो निद्रा में सुख है क्या नहीं? निद्रा में सुख है क्या नहीं? फिर वो सुख कहां से आया? वस्तुओं के वियोग से वो सुख आया। वस्तुओं के संयोग से नहीं आया, वस्तुओं के वियोग से आया। अब हम लोग एक छोटी सी शर्त लगाए, ठीक है? मैं आपको आज रात को आप सोएंगे नहीं, कोई 1 मिनट के लिए भी नहीं सोएगा, मैं 1 लाख रुपया दूंगा। मैं आज रात को आप कोई सोएंगे नहीं, मैं 1 लाख रुपया दूंगा। मगर शर्त यह है कल भी नहीं सोएंगे, कल मैं 2 लाख रुपए दूंगा। परसों भी नहीं सोएंगे, मैं 3 लाख रुपए दूंगा। चौथे दिन भी नहीं सोएंगे, मैं 4 लाख रुपए दूंगा। 5वें दिन भी नहीं सोएंगे, मैं 5 लाख रुपए दूंगा। 6ठे दिन भी नहीं सोएंगे, मैं 6 लाख दूंगा। 7वें दिन भी नहीं सोएंगे, सप्ताह भर आप नहीं सोएंगे, मैं 7 लाख रुपए दूंगा। और बीच में अगर कभी सोए 1 सेकंड के लिए भी तो डबल लूंगा। बोलो कौन तैयार है? कोई तैयार है? आप सबको धन चाहिए ना, धन चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। आज 1 रात मत सो जाइए, 1 लाख लूंगा, कल 2, परसों 3, 7 दिन तक 7 लाख तक की बात है। बीच में अगर कभी सोए दिन में या रात में कभी भी, तो फिर डबल वापस लूंगा। कौन तैयार है? तो इससे क्या सिद्ध होता है? क्या सिद्ध होता है? हमको धन से अधिक निद्रा प्रिय है, धन से अधिक, पैसे से अधिक निद्रा प्रिय है। खाने की वस्तुओं से हमको प्रेम है क्या नहीं? श्रीखंड खाना है, जलेबी खाना है, बासुंदी खाना है, गुलाब जामुन, और क्या खाना है? पूरन पोड़ी खाना है ना? इन वस्तुओं से हमको बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। मैं बोलता हूं ठीक है, चलो आज श्रीखंड, कल जामुन, परसों गुलाब जामुन, परसों रसगुल्ला, वो जो आप मांगते हो मैं खिलाने के लिए तैयार हूं। मैं सोना नहीं है, हो पैसा नहीं, तैयार है। एक सीमा तक ठीक है, एक दिन आज रात को श्रीखंड मिलने वाला, ठीक है, आज जागरण करेंगे, कल भी जागरण कर लेंगे, हैं? तीसरे दिन भी प्रयत्न करेंगे, चौथे दिन क्या बोलेंगे? महाराज हे सगळं तुमचं तुम्ही घेऊन जा, मी आता। हमको स्त्री प्रिय है क्या नहीं? आप लोगों को है क्या नहीं स्त्री प्रिय? आपकी शर्माओ मत, सही बोलो। तो स्त्री प्रिय है ना? तो स्त्री प्रिय है तो स्त्री को सामने बिठा के 4 दिन 5 दिन जागरण कर सकते क्या? कर सकते क्या? नहीं कर सकते। कितनी भी सुंदर हो वो स्त्री, कितनी भी सुंदर हो, थोड़ी देर के बाद क्या बोलोगे? ना मन को था, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगा। पुत्र प्रिय है क्या नहीं? पुत्र से बात करोगे, घंटा बात करोगे, 2 घंटे बात करोगे, 3 घंटे बात करोगे, उसके बाद क्या बोलोगे? बेटा आता तू जा, आता मला झोप येऊ लागली, मी झोप।
है? तो स्त्री से, पुत्र से, धन से, संपत्ति से सबसे अधिक जो है हमको निद्रा प्रिय है, निद्रा प्रिय। अच्छा मान लीजिए आपको मैंने 5 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए दिए, आपने वो 5 लाख रुपए तकिए के अंदर, तकिए का कवर होता है ना, तकिया का गिलाफ, उसके अंदर 5 लाख रुपए रखे, तकिए के नीचे लेके सिर के नीचे सो गए। निद्रा में ये भान होता है क्या मेरे सिर के नीचे 5 लाख रुपए? निद्रा में ये भान होता है क्या मेरे पार्श्व में, मेरे बगल में सुंदर पत्नी बैठी है या लेटी है या सोई है, ऐसा भान होता है क्या? हाँ, निद्रा में ये भान होता है क्या मेरा पुत्र मेरे पास है, ऐसा भान होता है क्या? नहीं। इन सब का त्याग करने के लिए हम उत्सुक हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव जो भी है, उस सब का त्याग करने से सुख मिल रहा है, उसको प्राप्त करने से सुख नहीं मिल रहा। एक और बात, इन सब को पकड़ के रखने में, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति जो भी है, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, व्यापार, इसको पकड़ के रखने में हमको थकावट का अनुभव होता है क्या? हाँ, व्यापार कर रहे हैं, सुबह गए 9 बजे दुकान में बैठे, रात के 9 बजे तक दुकान में बैठे, वापिस आते समय क्या होता है? कमर में दर्द होने लग जाता है। हाँ? बैंक में जाते लोग नोट गिनते रहते, नोट गिनते रहते, करोड़ों रुपए के नोट गिनते। हाँ? फिर शाम को आके क्या बोलते हैं? हाँ? थकावट हो जाती है। खेती करने वाले लोग शाम को घर आते हैं, थकावट हो जाती है। वस्तुओं के संयोग में श्रम है, परिश्रम है, वस्तुओं के वियोग में विश्राम है। अच्छा, सोने वाला नींद करके जब उठता है, मैं बहुत थक गया बोल के बोलता है क्या? क्या बोलता हो? वो रिजुविनेट होता है, उसके अंदर उत्साह का संचार होता है, उसके अंदर बल का संचार होता है, और वो अपने आप को ज्यादा उत्साही महसूस करता। कौन? सोने वाला, नींद करके उठने वाला, यानी वस्तुओं के वियोग से जागृत होने वाला जो है, वो अपने आप को उत्साही महसूस करता है, अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग महसूस करता है। वस्तुओं के संयोग वाला अपने आप को वीक महसूस करता, कमजोर महसूस करता। आपको मालूम है एक हमारे यहाँ पद्धति है, हमारे छोटे गांव में नहीं, बड़े बड़े शहरों में वीकेंड होता है। वीकेंड मालूम है आपको क्या? वीकेंड यानी क्या? सैटरडे संडे, शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी होती है, और 2 दिन छुट्टी में ये इतने विषयों का सेवन करते हैं, इतना विषयों का सेवन करते हैं, इतना विषयों का सेवन करते हैं कि वीकेंड हो जाते हैं। वीकेंड हो जाते, इतनी दारू पी, इतनी दारू पी, इतनी दारू पी कि क्या हो गए? वीकेंड। सोमवार के दिन फिर ऐसे हो जाते, सोमवार के दिन ऐसे हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वस्तुओं के संयोग से अधिक वस्तुओं के वियोग में सुख है। और ये अनुभव हमको कब से है? देखिए, ध्यान दीजिए, जब आप बच्चे थे, है ना, अब ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, बचपन में आपको क्या प्रिय था? पतंग। बचपन में क्या क्या प्रिय था? पतंग, बॉल, बैट, गुब्बारा, चॉकलेट, पटाखे, ये चीजें प्रिय थी। ये चीजें प्रिय थी, और उस समय नींद भी प्रिय थी। बचपन में चॉकलेट, पतंग, गुब्बारा, फुग्गा, ये सब चीजें बहुत प्रिय थी। उसके साथ साथ बचपन में नींद भी प्रिय थी। कोई छोटा बच्चा बोलता है क्या मैं नहीं सोऊंगा, ऐसा होता है क्या? उसको नींद आती है, और नींद उसको प्रिय है। छोटे बच्चे को भी, इन बच्चों को भी नींद प्रिय है। इनको सुबह इनके गुरुजी कितने बजे उठाते? किती वाजता उठवते ते? 5 वाजता. अजून एक अर्धा तास मिळाला तर मजा येते झोपायला. अजून एक अर्धा तास. 6ला उठल तर मजा येते, पण 5ला उठल तो नींद प्रिय. अच्छा, बचपन गया, यौवन आया, जवानी आई. जवानी में क्या क्या प्रिय? जवानी में क्या प्रिय? रुपया, पैसा, मोटरसाइकिल, क्लब, पब, विवाह, ये सारी चीजें प्रिय. इनके साथ साथ नींद प्रिय है क्या नहीं? बचपन में भी नींद प्रिय थी. बचपन में उसके साथ पतंग, गुब्बारे वगैरह प्रिय थे. बचपन चला गया, यौवन आया. यौवन के अंदर क्या क्या प्रिय हो गया? रुपया, पैसा, स्त्री, ये सारी चीजें प्रिय हो गई. साथ में निद्रा भी प्रिय है. ठीक है, यौवन चला गया,
वार्धक्य आया, बुढ़ापा आया। बुढ़ापे में क्या क्या प्रिय है? बुढ़ापे में क्या प्रिय है? दवा, डॉक्टर, खांसी, है ना, यही प्रिय। और क्या? छड़ी, काठी, हाँ, चश्मा, कमर को बांधने का बेल्ट, घुटने में लगाने का कैप, नी कैप, ये चीजें प्रिय हैं। उसके साथ साथ निद्रा प्रिय है क्या नहीं? हाँ, तो अब देखिए आप, बचपन से लेके वार्धक्य तक, जन्म से लेके मृत्यु तक निद्रा की प्रियता में कमी नहीं हुई। निद्रा की प्रियता में किंचित मात्र भी अभाव नहीं हुआ। निद्रा बिल्कुल वैसी की वैसी प्रिय है। बाकी की वस्तुओं की प्रियता बदल चली। पतंग को प्रिय मानते थे बचपन में, पतंग चला गया, यौवन में स्त्री प्रिय लगने लगी। हाँ, बुढ़ापे में स्त्री प्रिय लगती क्या? नहीं, बुढ़ापे में नी कैप, चश्मा, छड़ी, कमर में बांटने का बेल्ट, सिर में लगाने की टोपी, कान टोपी, मफलर, स्वेटर, ये प्रिय है। ये वस्तुएं बदलती चली गई अवस्था के साथ, आयु के साथ ये वस्तुएं बदलती चली गई। किंतु निद्रा का जो प्रिय, निद्रा की जो प्रियता है, निद्रा के प्रति जो आसक्ति है, सुषुप्ति के प्रति हमारी जो आसक्ति है, उसमें परिवर्तन हुआ क्या? उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। निद्रा जैसी उस वक्त प्रिय थी, बचपन में छोटे थे उस वक्त जैसी प्रिय थी, वैसी ही निद्रा आज भी हमको प्रिय है। अभी भी अगर महाराज जी प्रवचन बंद करें तो ये हाल इतना अच्छा है कि यहां थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। तो इतनी प्रिय है निद्रा, इतनी प्रिय है निद्रा। अच्छा, एक और चीज, व्यक्तियों को अलग अलग मात्रा में अलग अलग सुखों की प्राप्ति होती है, अलग अलग मात्रा में होती है। किसी घर है, किसी का घर 8 कमरे, एसी और क्या आलीशान मकान होता है, किसी का घर मध्यम श्रेणी का होता है, किसी का घर झोपड़ी नुमा होता है। भोजन, किसी को उत्कृष्ट स्वादिष्ट अन्न मिलता है, किसी को मध्यम श्रेणी का अन्न मिलता है, किसी को निकृष्ट श्रेणी का अन्न मिलता है। वस्त्र है, किसी को बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं, किसी को मध्यम श्रेणी के वस्त्र मिलते हैं, किसी को वस्त्र ही नहीं मिलते बेचारों, है ना। वस्त्र है, सोना है, चांदी है, स्त्री है, विद्या है, किसी को बहुत उत्तम विद्या प्राप्त होती है, घनपाठी हो जाता है, पंडित हो जाता है। किसी को बेचारे को मध्यम विद्या आती है, किसी को बिल्कुल ही नहीं आती विद्या। यश है, कीर्ति है, संपत्ति है, बहुत नाना तरह की चीजें। ये सारे जो सुख है ये कम अधिक मात्रा में मनुष्य को प्राप्त होता है क्या नहीं? कम अधिक मात्रा में, अपने अपने कर्मों के हिसाब से कम अधिक मात्रा में मनुष्य को ये सुख प्राप्त होते हैं। किंतु निद्रा का सुख एक ऐसा सुख है, निद्रा का सुख एक ऐसा है जो गरीब से गरीब व्यक्ति को और धनवान से धनवान व्यक्ति को, मूर्ख को पंडित को, रोगी को निरोगी को, और क्या, स्त्री को पुरुष को, बालक को वृद्ध को, हर एक को समान मात्रा में वो सुख मिलता। उसके अंदर ये इसकी निद्रा का सुख कम और उसकी निद्रा का सुख ज्यादा, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा है कि एक सूकर को जो निद्रा का सुख प्राप्त होता है, सूकर यानी सुअर, सुअर को जो निद्रा का सुख प्राप्त होता है, इंद्र को भी उसी निद्रा का सुख प्राप्त होता है। निद्रा के सुख में इंद्र का सुख और सूकर का सुख, उनके अंदर भेद नहीं है, सुख में भेद नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि उसके अंदर सुख में भेद नहीं है। इंद्र का सुख और सूकर का सुख निद्रा के विषय में, भोजन के विषय में, ऐश्वर्य के विषय में, स्त्री के विषय में, पुत्र के विषय में, संपत्ति के विषय में, विद्या के विषय में, बल के विषय में, पौरुष के विषय में, कीर्ति के विषय में, यश के विषय में भेद हो सकता है, किंतु निद्रा के सुख में भेद नहीं है। निद्रा के सुख में भेद नहीं है। महाराष्ट्र ने भी बड़ा सुंदर कहा है, निद्रा सुख न कदापि विटे, क्या है? स्वप्नी ही निद्रा सुख न कदापि विटे। बहुत सुंदर कहा कि देखिए, स्वप्न हम लोग देखते हैं कि नहीं? आप लोग स्वप्न देखते हैं कि नहीं सब लोग? हाँ, क्या देखते हैं स्वप्न में?
क्या देखते स्वप्न? अलग अलग स्वप्न देखते। किसी को धन मिल गया, किसी को ऐश्वर्य मिल गया, किसी को संपत्ति मिल गई, किसी हीरोइन से मुलाकात हो गई, ये सारे स्वप्न देखते रहे। अब स्वप्न में दुख भी भोगते। स्वप्न में शेर आया, शेर ने आके काट लिया, खा लिया। सांप आया, सांप ने दंश कर लिया। बिच्छू आया, बिच्छू ने काट लिया। चोर आए, चोरों ने मारा हमको, हमारे हाथ पैर तोड़ दिए। ये सारी चीजें हम स्वप्न में देखते हैं। तो स्वप्न में सुख और दुख, ये दोनों अनुभव हमको होते हैं कि नहीं? हाँ? किंतु ध्यान दीजिए, स्वप्न में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसके बैकग्राउंड में जब तक निद्रा का सुख नहीं होगा तब तक स्वप्न दिखाई नहीं देगी। समझ में आई बात? बैकग्राउंड में अधिष्ठान भूत निद्रा का सुख है, निद्रा का सुख है। वो निद्रा के सुख के अधिष्ठान के ऊपर स्वप्न में सुख दुख अलग अलग भाषित हो रहे कि नहीं? है? अगर पीछे निद्रा का सुख ना हो तो स्वप्न में सुख दुख दिखाई दे सकते क्या? स्वप्न आ सकता है क्या बिना निद्रा के? बिना निद्रा के स्वप्न नहीं आ सकता। तो इसलिए महाराज श्री ने कहा कि स्वप्नी ही निद्रा सुख न कदापि विटे। स्वप्न में चाहे जितना दुख हो, स्वप्न में अपने अत्यंत प्रिय व्यक्ति की मृत्यु को हम देखते हैं, अपनी स्वयं की मृत्यु को देखते हैं, माता पिता की मृत्यु को देखते हैं। स्वप्न में अनेक दृश्य दिखाई देते हैं, अत्यंत दुख होता है स्वप्न में, किंतु उसके बैकग्राउंड में क्या है? सुख है, सुख सुख है। उस सुख के बिना इस दुख की अनुभूति नहीं हो सकती। समझिए इस बात को आप। बैकग्राउंड में जो सुख है, निद्रा का सुख है, उस सुख के बिना इस दुख की भी अनुभूति नहीं हो सकती। तो स्वप्नी ही निद्रा, निद्रा का जो सुख है, निद्रा का सुख जो है वो स्वरूप भूत सुख है, स्वरूप भूत सुख। क्योंकि निद्रा के समय सुषुप्त में हम अपने स्वरूप से अत्यंत निकट हो जाते हैं, अपने स्वरूप से अत्यंत निकट हो जाते हैं, इसलिए उसमें सुख। अच्छा, एक चीज, आप लोग जब सोते हो तो चादर ओढ़ के सोते हो क्या? हाँ? चादर ओढ़ते ही हमको नींद आती है कि नहीं? चादर ओढ़ते ही हमको नींद आती है। क्यों आती? किसी ने सोचा क्यों आती नींद? आप लोगों ने कभी विचार किया सोचा चादर ओढ़ने के बाद नींद क्यों आती? चादर ओढ़ने के बाद बाहर का जो तापमान है, ठंडी है, गर्मी है, जो भी है बाहर का तापमान, आजकल ठंडी के दिन है, तो बाहर का जो तापमान है उस तापमान से हमारा संबंध टूटता है। और अपने शरीर का जो तापमान है, चादर गर्म नहीं होती, चादर न गर्म होती है न ठंडी होती है। चादर को ओढ़ लेने से अपना स्वयं का जो तापमान है 98.4 डिग्री, ये जो हमारा शरीर का तापमान है, वो उस चादर के अंदर वो टेम्परेचर बन जाता है, हमारा अपना टेम्परेचर, वो हमारा अपना टेम्परेचर बनता है। और इसलिए हमको वहां पर नींद आती है। प्रवास में आप लोग जाते हैं कि नहीं? प्रवास में कहीं हैदराबाद गए, उधर गए, न्यूयॉर्क गए, दिल्ली गए, कलकत्ता गए, जाते हैं कि नहीं? तो बहुत से लोग सरकारी कामकाज से जब जाते हैं तो बड़े बड़े होटलों में उनको ठहराया जाता है, 5 स्टार होटल के अंदर, जो आपके घर से लाख गुना बेहतर होता है। आपके घर से लाख गुना बेहतर होता है वो होटल। उस होटल में आपको ठहराता है और वहां भोजन भी अत्यंत स्वादिष्ट, अत्यंत रुचिकर वगैरह होता है। किंतु वहां रहने के बाद भी आपकी इच्छा क्या होती है? मैं कब कब अपने घर जाऊं। हमारा घर कैसा होता है? तगड़ का होता है, टीन का हमारा घर। घर में खाने को क्या है? जवारी की रोटी है, दाल है, चावल है, यही चीजें हैं। वहां उत्कृष्ट, अत्यंत उत्कृष्ट चांदी की थाली में लाते। वेटर जो है वो तुर्रा बांध के, ग्लव्स पहन के और नाना तरह के अलंकार करके वो आपको चाय भी देता है, तो चांदी के कप में चाय देता है। वो हमको प्रिय नहीं लगता। हमको ये लगता है हम कब हमारे घर आए, और कब वो हमारे घर में जो कप है जिसका वो ये टूटा हुआ क्या कान, हमारे घर में जो कप है जिसका कान टूटा हुआ है, उसको ऐसे पकड़ के सुड़ुक 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 करके हम कब चाय पिए, ये इच्छा मन में होती। क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि वो
हमारा अपना है, अपना, हमारा अपना। तो निद्रा में जो सुख है वो इसलिए है क्योंकि हम अपने स्वरूप से अत्यंत निकट हो जाते हैं। समझ में आई बात? निद्रा में सुख है। निद्रा के सुख को भी हम कब छोड़ने को तैयार होते, बताइए? निद्रा के सुख को भी हम कभी कभी छोड़ने को तैयार थे। कब? विषयों के लिए नहीं, अविषय ऐसा जो प्रभु है उस प्रभु के लिए हम कभी कभी निद्रा के सुख को भी छोड़। 1 महीना पहले, आज से ठीक 1 महीना पहले क्या तिथि थी? कितने बजे हुई रात को? आपको नींद आई क्या? नहीं। क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? प्रभु के, है ना? तो निद्रा का सुख जो है उसका त्याग कब कर सकते हैं? उससे बड़ा सुख जब मिले, उससे बड़ा सुख जब सामने हो, उस समय हम निद्रा का त्याग करते हैं, अन्यथा नहीं करते, अन्यथा नहीं करते। तो गत पूर्णिमा को, इससे आज से ठीक 1 महीना पहले रात के 3 बजे, रात के 4 बजे भी हम जाग रहे थे। सोए थे क्या? नहीं, जाग रहे थे। क्यों जाग रहे थे? नींद आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि उससे भी अधिक सुख, उससे भी अधिक आनंद जो है वो प्रभु के रूप में सामने विद्यमान था। तो कहने का तात्पर्य है कि निद्रा का जो सुख है वो हमारा स्वरूप भूत ऐसा सुख है। उस सुख में कोई साधन होता है क्या? बताइए। सुख के लिए हम कहते हैं कि साधन की आवश्यकता है। सुख के लिए साधन चाहिए ना, खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, स्त्री चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, वैभव चाहिए, ये सारे साधन चाहिए सुख के लिए। निद्रा में क्या साधन होता है सुख का? हाँ? बिना किसी साधन के हमको सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। आप कभी स्मशान गए? अपने किसी प्रिय व्यक्ति को पहुंचाने स्मशान में दुख होता है कभी? हाँ? अत्यंत कष्ट होता है। माता को, पिता को, दादी को, किसी को भी, अपने मित्र को, परिवार के किसी व्यक्ति को जब दहन संस्कार करके आते हैं तो अत्यंत दुख होता है कि नहीं होता? उसके बाद सो गए, जागने के बाद क्या बोलते? मैं कितनी अच्छी नींद सो के उठा। ऑपरेशन होता है कि नहीं? डॉक्टर ऑपरेशन करता है, हाथ काट देता है, पैर काट देता है, और उसके बाद नींद लगती है, और जागने के बाद फिर क्या कहते हैं? मैं कितनी अच्छी तरह से सोया था, बहुत अच्छी नींद आई। पैर कट गया, हाथ कट गया, कहता बहुत अच्छी नींद आई। निद्रा में सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। निद्रा में सभी दुख जो है वो समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आनंद आत्मा, वहां साक्षात्कार किसका होता? आनंद रूप आत्मा का साक्षात्कार है। आनंद रूप आत्मा का साक्षात्कार होने के कारण निद्रा में दुख नहीं है, और वो सुख हमको प्रत्येक को चाहिए। महाराज जी, अगर ऐसा है, निद्रा में अगर सुख है, और निद्रा ही यदि सर्वश्रेष्ठ आत्मोद्धार का साधन है, आत्म साक्षात्कार का साधन है, तो क्यों ना हम लोग ज्यादा से ज्यादा निद्रा करें, है ना? ज्यादा से ज्यादा सुबह उठे, मुखमार्जन किया, चाय पी, नाश्ता किया, फिर सो गए, फिर उठे दोपहर में भोजन किया, फिर सो गए, फिर 4 बजे उठे, चाय पी, फिर सो गए, शाम को उठे, घंटा भर टीवी सीरियल देखने के लिए सिर्फ गए, सीरियल देखा, सीरियल देखने के बाद फिर सो गए। ऐसा क्यों ना करें, है ना? निद्रा में जब इतना सुख है तो प्रत्येक व्यक्ति को निद्रा ही करनी। किंतु निद्रा में जो सुख है उसके अंदर एक बात है, उसमें अज्ञान है। वो सुख है ऐसा मालूम नहीं हो। प्रॉब्लम यह है कि निद्रा के अंदर जो सुख है वो अज्ञान के साथ मिला हुआ है। ये सुख मुझको मिल रहा है ऐसा ज्ञान नहीं होता, ऐसा ज्ञान नहीं। उठने के बाद होता, जागृति में आने के बाद हाँ मैं सोया था, मुझे नींद आई। निद्रा के अंदर मैं सुख भोग रहा हूं, मैं आनंदित हूं, इस बात का भान नहीं होता। इसलिए जागृति में जब पूर्ण विकसित अवस्था है, बुद्धि, मन, चित्त और सारी ज्ञानेंद्रियां जब काम कर रही हैं, ऐसे समय अगर उस सुख की प्राप्ति हो, कौन सी? निद्रा में जो सुख है, सुषुप्ति में जो आनंद है, वो आनंद
अगर जागृति के समय मिले तो उसका असली मजा है। उसका आनंद कब है कि वो मालूम पड़े ना कि मैं सुख भोग रहा हूं। है नींद में क्या, नींद में सुख है, मैं वो सुख फिर जागने के बाद मालूम पड़ता है। जब हम दुख उठा रहे होते हैं जागने के बाद, है उस समय मालूम पड़ता है हाँ मैं कितने सुख से सोया हुआ था। जागने के बाद पता लगता है। जागृति के अंदर भी और स्वप्न के अंदर भी वही सुषुप्ति का जो आनंद है, स्वरूप का जो आनंद है, उसको अगर हम भोग सकें तो फिर उसको, ऐसे व्यक्ति को शास्त्र ने क्या कहा है, उसको कहा है जीवन मुक्ता। जीवित रहते हुए जो मुक्त हो गया, जीवित रहते हुए जो मुक्त हो गया। महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। जगी पाहे नामा कृति पुरुष अति सुंदर स्त्रिया सुवेशी आभरणे नटति परिते चित्र चितया स्वये साक्षी क्रीडा करित असता आणी रमता मुनीतो मोहेना निज गुरु कृपे ज्ञान बदरी। महाराज ने कहा, भगवान शंकराचार्य ने भी मुक्तानंद लहरी में इन्हीं शब्दों में वर्णन किया है। तो जागृति के अंदर सुषुप्ति के सुख को भोगना, ये अगर साध्य हो जाए तो फिर हमारा जीवन क्या हो जाएगा, वो जीवन मुक्त हो जाएंगे हम। उसका साधन क्या, कैसे करेंगे वो, उसका साधन क्या कैसे करेंगे, उसके लिए उपाय क्या क्या है, क्या क्या उपाय है उसका। उसके लिए सबसे पहला उपाय है मोबाइल को स्विच ऑफ करना। क्योंकि सारे दुख की जड़ मोबाइल में है। सारे दुख की जड़, सबसे पहला उपाय है मोबाइल को स्विच ऑफ करना। अब सुषुप्ति के आनंद को, स्वरूप के आनंद को जागृति में अगर अनुभव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नहीं, नामस्मरण तो करेंगे, वो बात अलग है। वहां विषयों के वियोग से हमको सुख हुआ था, याद है? विषयों के वियोग से हमको सुख हुआ था। इसलिए जागृति में भी प्रयत्न पूर्वक विषयों का वियोग करना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक विषयों का वियोग करना चाहिए। विषयों का ऐसा है कि विषय यानी क्या, विषय यानी क्या, विशेषेण शृणोति इति विषयः, जो विशेष रूप से बांध देते हैं। शृणोति यानी सी देते हैं। जैसे कपड़े को इस कपड़े से सी दिया तो बांध गया ना, छूटता नहीं है। विषय यानी बांधना, विशेष रूप से बांधना। विशेषेण शृणोति इति विषयः। इन विषयों का वियोग जितना हम करते चले जाएंगे उतना हमको सुख प्राप्त होगा। महाराज जी ने बड़ा सुंदर कहा, मधुकर देह त्यजी मधुपानी कुरंग सुस्वर गानी पतंग दीपाग तनु अर्पी स्वरूपी जैसा ज्ञानी। तो उदाहरण दिया है शास्त्र में, वेदांत शास्त्र का उदाहरण है कि ये जो प्राणी है, 5 प्राणियों को गिना उन्होंने। वो जो प्राणी है एक एक विषय के कारण अपना नाश करते हैं, एक एक विषय के कारण। मधुकर, मधुकर यानी क्या, भौरा। भौरा मालूम है आपको? भौरा कैसे मरता है? भौरा कमल का जो रस है उस रस के प्रति आसक्त हो जाता है। रसनेंद्रिय जो है उसकी, वो भौरे की अत्यंत तीव्र होती है, और वो भौरा जो है उस रस के प्रति आकर्षित होकर कमल पुष्प के अंदर के पराग को वो खींचता रहता है, और उसको भान नहीं होता कि सूर्यास्त हो गया। जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है कमल जो है वो बंद हो जाता है, और उसके अंदर वो मधुकर जो है भौरा मर जाता है। मधुकर देह त्यजी मधुपान कुरंग सुस्वर गानी। कुरंग यानी क्या? कुरंग यानी हरिण। हिरण होता ना, हिरण। हिरण कैसे मरता है? हिरण कैसे जाल में पड़ता है? तो हिरण को श्रवणेंद्रिय उसकी अत्यंत तीव्र होती है,
शब्द के प्रति उसकी वासना अत्यंत तीव्र होती है, और इसलिए हिरण को पकड़ने वाला क्या करता है, जाल बिछाता है और मधुर जो है वाद्य बजाता है, बीन वगैरह बांसुरी वगैरह बजाता है। उस शब्द के प्रति आकर्षित होकर हिरण दौड़ता हुआ चला आता है शब्द की ओर और उस जाल में फंसता है। मधुकर देह तगी मधुपानी कुरंग सुस्वर गानी, और पतंग दीपाग, पतंग यानी क्या, पतंग यानी लाइट का कीड़ा होता है ना, लाइट का कीड़ा, उसको पतंग कहते हैं, शलभ उसको संस्कृत में कहते हैं पतंग। और वो पतंग जो है वो रूप विषय के प्रति आकर्षित होता है, रूप विषय के प्रति पतंग आकर्षित होता है, और वो दीपक के ऊपर उसके दीपक की आभा, उसका जो रूप है दीप का, ज्योति का जो प्रकाश है, उसके प्रति इतना अधिक आसक्त हो जाता है कि वो उसके अंदर जाकर जलकर मर जाता है। हाथी कैसे मरता है मालूम आपको? हाथी कैसे पकड़ा जाता है? हाथी जो है वो स्पर्श के प्रति आतुर रहता है, अत्यंत आतुर रहता है हाथी स्पर्श के प्रति। तो हाथी को पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं कि एक हथिनी को खड़ा करते हैं, वहां पर बांध के रखते हैं हथिनी को, और एक खड्डा बनाते हैं बीच में, उधर हथिनी, बीच में खड्डा, इधर हाथी। अब ये हाथी स्पर्श विषय के प्रति इतना उत्सुक होता है, इतना आतुर होता है, उस हथिनी की ओर आकर्षित होकर वो उधर दौड़ता है और बीच में उस खड्डे में गिरता है, और हाथी पकड़ने वाले लोग उस खड्डे में से उसको पकड़ते हैं। स्पर्श विषय हुआ। मछली, मीन, मछली कैसे पकड़ते हैं? आटे की गोली को कांटे में लगाकर वो कांटा नदी में, सरोवर में वगैरह डालते हैं, तो उसकी गंध से जो है वो मछली जो है उस कांटे में सपड़ जाती है, उस जाल में पड़ जाती है। एक एक विषय के कारण ये 5 प्राणी अपने अपने प्राणों का त्याग करते हैं, अपने अपने नाश के लिए कारणीभूत हो जाते हैं। मनुष्य जो है वो इन 5 विषयों का भोगता है। मनुष्य को शब्द चाहिए, स्पर्श चाहिए, रूप चाहिए, रस चाहिए, गंध चाहिए, उसको 5 चाहिए। फिर मनुष्य का सर्वनाश जो है वो अवश्यम भावी है क्या? नहीं, अवश्यम भावी है। दुख यानी क्या? इन विषयों के प्रति हमारी जो आसक्ति है उसका नाम दुख है। विषयों के प्रति हमारा जो विराग है, विषयों से हटना है, उसका नाम सुख है, उसका नाम सुख है। विषयों से हटने का उपाय क्या? अब विषयों से हटने का उपाय क्या? गंध जो है हमको चाहिए, गंध के सिवा हम नहीं जी सकते, हमको सुगंध चाहिए है, हमको रूप चाहिए, हमको रस चाहिए, हमको स्पर्श चाहिए, हमको ये सारी चीजें चाहिए, उनके बिना हम जी नहीं सकते। तो शास्त्र ने उसका विधान किया, शास्त्र ने उसका विधान ये किया है कि देवतार्चन जो हम करते हैं, परमात्मा की पूजा जो हम करते हैं, उसमें इन विषयों का सेवन जो है हो जाता है। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहज, आत्मा त्वम गुरुमाणिक प्रभुवर प्राणास्व सेवका, पूजा वही विषयोपभोग रचना देहश्च गेहं तव। तुम्हारी पूजा क्या है? विषयोपभोग रचना। मैं जो विषयों का सेवन कर रहा हूं वो तुम्हारी पूजा है। अब जैसे उदाहरण है, हमको गंध की बड़ी आसक्ति है, सुगंधी हमको चाहिए। धूपमाघ्रापयामी, वो धूप जो हम अर्पित करते हैं, उस धूप की सुगंध परमात्मा को तो जाती है, साथ साथ हमको भी प्रसाद के रूप में प्राप्त हो जाती है। हमको रस की बड़ी आसक्ति है, श्रीखंड चाहिए, पूरण पोड़ी चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, बासुंदी, नैवेद्यम समर्पयामी भक्ष्य भोज्य महानैवेद्यम समर्पयामी। उस नैवेद्य के रूप में जो हम परमात्मा को अर्पित करते हैं, उसका प्रसाद अगर हमने ले लिया तो विषयोपभोग सात्विक हो जाता है। वो विषय भोग होता है, पूरण पोड़ी खाने से विषय भोग होता है, किंतु वो प्रसाद के रूप में जब हम स्वीकार करते हैं तब वो सात्विक हो जाता है। हमको रूप की बड़ी आसक्ति है, रूप की आसक्ति। परमात्मा का हमने श्रृंगार किया, प्रभु का श्रृंगार किया, अलग अलग तरह के पुष्प, अलग अलग तरह की मालाएं, अलग अलग तरह के अलंकार हमने प्रभु को पहना दिए। वो रूप जो है, रूप की हमारी आसक्ति कहाँ मिट गई? प्रभु के उस रूप को देखकर रूप के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो मिट गई।
इसी तरह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारी जो इच्छाएं हैं, सारी जो कामनाएं हैं, वो उस पूजा में समाप्त हो जाती है, उस पूजा के अंदर समाप्त हो जाती है। तो इसलिए विषयों से वियोग करने का उपाय है प्रभु की आराधना, प्रभु की पूजा। और विषयों से वियोग हो जाने के बाद फिर क्या हो जाता है, फिर जो हमारा स्वरूपभूत सुख है वो अपने आप प्रकट होने लगता है। वो सुषुप्ति में प्रकट हो तो अज्ञान के साथ होने के कारण उसका सही आनंद हमको नहीं मिलता। वो जागृति में अगर प्रकट हो तो उसका वास्तविक लाभ, उसका आनंद हमको प्राप्त हो सकता है। उस आनंद को प्राप्त कर हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीवित रहते हुए हम मुक्त हो जाते हैं। और ऐसी जीवन मुक्ति, ऐसा सुख, ऐसा आनंद प्रभु महाराज की कृपा से आप सबको प्राप्त हो, ऐसा शुभाशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ समाप्त करते हैं।